हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की गाइज अगर हम बात करें तो ये वो एक्सपेंस होते हैं जो असेट को अक्वायर करने यानी कि परचेज करने या जो आपकी परमानेंट असेट होती है उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए किए जाते हैं। जबकि हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो ये आपके रूटीन के एक्सपेंस होते हैं, जस्ट लाइक कि आपके जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहेंगे वो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, जबकि जो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो आपकी कैपेसिटी को मेंटेन रखने का काम करते हैं। फिर अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहेंगे वो नॉन रैकरिंग नेचर के हैं, मतलब आपने एक बार कर दिया बात खत्म। जबकि आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपको बार बार करने पड़ते हैं, तो ये रैकरिंग नेचर के बोले जाते हैं। फिर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपके, इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक मिलता है, यानी कि सेवरल ईयर तक इसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए इसके जस्ट थोड़े से पार्ट को एज अ इनकम स्टेटमेंट में दिखाया जाता है, जस्ट लाइक कि आपका डेप्रिसिएशन। बाकी जो है वो आप बैलेंस शीट में शो करते हो। जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको करंट ईयर में होता है, तो इसकी पूरी अमाउंट को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी कि इनकम स्टेटमेंट में शो करी जाती है। अगर लास्ट पॉइंट पे हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो है हम कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जाता है कि कोई भी अगर आपने सेकेंड हैंड मशीनरी ली है या सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ आपने ली है तो उस पर जो स्टार्टिंग का एक्सपेंस होता है वो आप कहाँ पे दिखाते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। कोई भी आपने चीज़ ली है और जब तक आपने उसको यूज़ नहीं किया है, याद रखना इस पॉइंट को बार बार पूछा जाता है, जब तक आपने पुट टू यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है उस टाइम तक के आपके सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में शो किए जाते हैं और उसे असेट की वैल्यू में ऐड करके आप बैलेंस शीट में शो करते हो। जैसे ही आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया को अगर कोई भी दिक्कत आती है या प्रिपेयर करवाते हो तो उस टाइम के जो सारे एक्सपेंस है वो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं और वो आप PNL में शो कर देते हो। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर से नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, शेयर सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलना है। और ऐसे ही मोर वीडियोस जो है आपको कंप्लीट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर पेड बैच लेना चाहें तो आपको ऊपर नंबर दिख रहा है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। बाय बाय गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।